जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज हम वीडियो बना रहे हैं पहली 8 से 10 मिनट की। उसमें क्या रहेगा, प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश, जैसा कि आप सब जानते हो, ये क्लास दोनों के लिए रहेगी, 10th वालों के लिए भी और 12th वालों की। प्रकाश दोनों में ही है, प्रकाश हाई स्कूल में भी है और 12th में भी है। तो उसमें थोड़ा इतना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, बस इंट्रोडक्शन कराया गया है। हाई स्कूल में और 12th में कंप्लीट बताया गया हुआ है, उससे आगे चल के हम पूरा जानेंगे। तो आप, ऐसा तो है नहीं कि हाई स्कूल करोगे 12th भी करोगे तो थोड़ा अधिक जान लो, क्या पता कुछ आगे से क्वेश्चन पूछ ले। ये 10th वालों के लिए है। आप जानते हैं प्रकाश से पहले हम समझते हैं प्रकाश क्या होता है। ऑप्टिक्स, ये कौन सी बुक के अंदर आएंगे सारे? ऑप्टिक्स को क्या कहेंगे हम? प्रकाश की। अब प्रकाश की क्या होती है? प्रकाश की वह भौतिक विज्ञान होती है जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। प्रकाश किस किस रूप में चलता है? एक तो वेव के रूप में, एक ट्रेस के रूप में। अब इन्हें हम आगे समझते हैं। अब अगर हम ऑप्टिक्स की डेफिनेशन लिखें तो ऑप्टिक्स क्या होती है? प्रकाश की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश एवं प्रकाश में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? प्रकाश की कहलाती है। अब इन्हें हम समझते हैं। इसके बाद समझते हैं लाइट क्या होती है। लाइट, जैसा कि आप हमें देख पा रहे होगे, हम लाइट में दिखाई दे रहे हैं। अब आप जिससे देखकर लिख पा रहे होगे, पढ़ पा रहे हो, वो सारी चीजें क्या है? लाइट। जैसे जीता जागता उदाहरण है हमारा सूर्य से हमें क्या मिलती है? प्रत्येक ऊर्जा मिलती है, जैसे हम क्या लाइट देख सकते हैं। तो इसी प्रकार अब समझते हैं इसको डेफिनेशन करके, किस प्रकार एक लाइट को डेफिनेट किया गया है बुकों में। हम नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं कि लाइट वह एक प्रकार की ऊर्जा जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो वस्तुओं को देख सकते हैं तो वो क्या कहलाएगी? लाइट कहलाती है। परंतु अब हम कहीं कहीं किसी वस्तु को देखना है कि आप वस्तु को देखते कैसे हैं, तो आप कहोगे कि प्रकाश द्वारा। ये क्वेश्चन आपका राइट नहीं है। और यदि इसी को हम डेफिनेट करें कि यदि किसी वस्तु पर पहले प्रकाश क्या करता है? पड़ता है। यदि मान ले यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है एक, ठीक, यहाँ पर ये हमारा सूर्य है। सन से क्या आ रही है? प्रकाश की किरणें इधर आ रही है। यहाँ कोई ये बुक रखी हुई है, मान लें ये बुक है। यदि मैं इनसे कहूं, इस व्यक्ति से मैं कहता हूं कि प्रकाश प्रकाश, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये कहेगा बुक। अब ये जो प्रकाश है सूर्य से आ रहा है, किस पर पड़ रहा है? बुक पर। बुक पर पढ़ने के बाद ये बुक पर पड़ा, बुक पर पढ़ने के बाद ये कहाँ पर पड़ा? हमारी आंखों पर। तो पहले क्या हुई? प्रकाश आपतित हुआ। प्रकाश आपतित होने के बाद ये क्या हुआ? हमारी आंखों पर परावर्तित, जिससे हमें क्या ये वस्तु दिखाई पड़ रही है। आपको इतना भी समझ आया हो? अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब समझते हैं प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा या स्रोत होता है, जिससे क्या होती है? प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो दीप्त और एक अदीप्त। दीप्त प्रकाश क्या होते हैं? जो स्वयं अपने अंदर से ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं या उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश। और इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? सूर्य, विद्युत बल्ब। अगर विद्युत बल्ब तब दीप्त होगा जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा होगा, तब विद्युत बल्ब क्या होगा? दीप्त का उदाहरण होगा। अर्थात यदि उसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं हो रहा है तो वो कैसा होगा? अदीप्त होगा। तो आगे देखो अब इसी प्रकार अदीप्त अदीप्त क्या होते हैं? अदीप्त अदीप्त में है ये जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जो क्या कहलाएंगे? अदीप्त कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा, लकड़ी, कांच आदि। इसी प्रकार एंड सो ऑन। आप समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन हम सिंपल समझ लेते हैं कि यदि
यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रहा है, ऐसे कोई प्रकाश किरण आ रहा है, ठीक है। और इससे ये चिकनी सतह, ये शीशा मान लेते हैं। जैसे कि आप प्रैक्टिकल तो इसका मैं पहले भी करा चुका हूँ, आप नीचे देख सकते हो। आप यदि यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रहा है, जिस एंगल से आ रही है इस पॉइंट से टकराती है, उसी एंगल से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और इस पर एक क्या डाल लेते हैं हम, नॉर्मल। ये क्या डाल लेते हैं, अभिलंब। ये से क्या मानेंगे हम, आपतित किरण। और ये वापस चली गई, इसे क्या मानेंगे हम, परावर्तित किरण। इसे क्या मानेंगे हम, आपतित किरण। और ये वापस चली गई, इसे क्या मानेंगे, परावर्तित किरण। और ये बीच में डाला है, ये क्या होगा, अभिलंब। अभिलंब डालेंगे तो अभिलंब, ये जिस तीनों पॉइंट पर मिल रहे हैं, जहां ये तीनों पॉइंट पर मिल रहे हैं, उसे कहेंगे हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अरे ये जिस पर रखा है मैंने, उसे क्या माने हम, परावर्तक पृष्ठ या चिकना पृष्ठ। तो क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती है, उसी माध्यम में उसी चाल से वापस लौट जाती है, उसे क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें ये आपतित कोण आई हो जाएगा, और ये परावर्तन कोण आर, और ये डाला हुआ है वो क्या हो जाएगा, अभिलंब आर। और जहां पर ये मिल रही है तीनों, उसे क्या कहेंगे हम, आपतन बिंदु। आप लोग समझ आ रहा होगा, मैंने प्रैक्टिकल पहले भी कराया हुआ है। अब इसे मैं थ्योरेटिकल लिखकर बताता हूँ। आप देखिए स्टूडेंट, अब समझते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब इनके दो नियम होते हैं, दो नियम इस प्रकार है। प्रथम नियम कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ये क्या है, प्रथम नियम है। क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये क्या है, प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब इसे समझते हैं चित्र के द्वारा। मान ले ये है एक परावर्तक पृष्ठ, इसे पॉलिश कर दी हमने, क्या बना दिया इसे, चिकना चिकना तल। यहां से कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है, उसी माध्यम में ये वापस लौट गई। यहाँ पर हम एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं, इसे क्या कहेंगे हम, आपतित किरण। आपतित किरण हो गई, और ये हमारी परावर्तित किरण। ये एंगल क्या बन जाएगा यहाँ पर, आई, जिसे क्या कहेंगे हम, आपतन कोण। इसी प्रकार ये एंगल क्या बन जाएगा, एंगल आर, परावर्तन कोण। इस प्रकार ये बन जाएंगे। तो ये एंगल एक दूसरे के बराबर है। तो आप समझते हैं चित्र के द्वारा, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आई, इस तल से टकराकर कहाँ टकराई है, आपतन बिंदु पर। ये क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर टकराकर कहाँ लौट गई, परावर्तित हो जाती है। तो इस पर एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। ये क्या है हमारा, अभिलंब।